मुल्क का पैसा, हमारे खून पसीने की कमाई को, हमारे टैक्स पेयर के पैसे को ये वापस लाया जाए। मेरा एक मिनिस्टर आपके पास 1.5 साल से जेल में पड़ा है, वो आपको नजर नहीं आता। आपको दूसरे केस बड़ी जल्दी नजर आ जाते हैं। जरदारी कहेगा नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ कहेगा जरदारी करप्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, जिस मुल्क में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो, तेल की कंपनियों को देने के लिए पैसे ना हो और हुकूमत नेटो सप्लाई लाइन को ओपन करे सिर्फ इसलिए कि जो उसकी मद में पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे वो शायद तेल की अदायगी के लिए दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस मुल्क में ही अगर हम बात करते हैं करप्शन की, मुल्क के एहतसाब के सबसे बड़े इदारे के सरबराह का ये कहना है कि पाकिस्तान में हर रोज 8 अरब रुपए की करप्शन होती है और माहाना ये 96 अरब रुपए की करप्शन बनती है और सालाना 29,020 अरब रुपए की करप्शन होती है। नाजरीन, 29,020 अरब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में सालाना करप्शन और 8 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ एक दिन में होती है। जहां के पाकिस्तान के अवाम को शायद बिजली मुयस्सर नहीं है, यही पैसा अगर बिजली के लिए दे दिया जाए तो शायद लोगों की जिंदगी में कुछ सुकून आ सके। और जो इतनी बड़ी करप्शन का जिक्र हम कर रहे हैं, सालाना करप्शन, ये हमारे बजट का 77% बनता है, जिसमें 18 करोड़ अवाम की किस्मत का बजट जो है बनाया जाता है। लेकिन फिर भी इन बड़े लोगों के पेट नहीं भरते इतनी बड़ी करप्शन करने के बावजूद। और इसका सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 47,000 करप्शन केसेस जो हैं इस वक्त नैब में पेंडिंग है। और विफाकी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो इनके दौर में सिर्फ 23 अफराद के खिलाफ कार्रवाई होती है, सिर्फ करप्शन के हवाले से, जो कि 0.4% बनता है। और जब इस पर कोई बोलता है तो कहा जाता है कि सिस्टम को डीरेल किया जा रहा है, इससे जमहूरियत शायद खतरे में पड़ती है या फिर एक दूसरे के खिलाफ सियासी इंतकाम की कार्रवाई की जा रही है। मियां साहब की अगर हम बात करते हैं, वो जरदारी साहब के $60 मिलियन का रोना रोते हैं कि इनको जल्द से जल्द पाकिस्तान आना चाहिए इस करप्शन के पैसे को। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करते हैं तो चेयरमैन नैब भी उन्हीं के खिलाफ कहते हैं कि उनकी दौर में तकरीबन 1.8 अरब रुपए की करप्शन हुई। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक इंटरनेशनल ऑथर रेमंड बेकर अगर लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में $148 मिलियन की करप्शन की है। दूसरी जानिब जब जरदारी साहब का जिक्र करते हैं तो उन पे $1.5 मिलियन की करप्शन तक जाती है, जिसमें स्विस बैंक केसेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं $60 मिलियन की करप्शन है। सरे महल का जिक्र करते हैं, सब मेरीन के केसेस हैं, उसमें करप्शन सामने आती है। मियां साहब की करप्शन हम देख रहे हैं इसमें सामने आती है। और सुनामी खान का अगर हम जिक्र करते हैं, जो कहते हैं कि मैं 90 दिन में आकर करप्शन का खात्मा करूंगा, उनके हवाले से भी कहा जाता है कि वो असल गोशवारों में कुछ अपनी जायदाद है बेनामी ट्रांजैक्शन के नाम से, वो इन्होंने सामने नहीं लाई। कुछ प्लाजा है जिक्र किया जाता है, वो सामने नहीं लाई। 300 केनाल का घर है, उसको भी सामने नहीं लाया जा रहा। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, 3 सियासी जमातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो अपने असल गोशवारों में कुछ बताते हैं और अगर करप्शन का जिक्र करते हैं तो वो तो बेतहाशा है। तो इस मुल्क में एहतसाब कौन करेगा, जहां जिस मुल्क में यही रवाज हो कि जितना दाव लग सकता है खाएं और जितना कमा सकते हैं कमाएं और उसके पीछे कोई सबूत ना छोड़ा जाए। और जब बात की जाए तो सिर्फ ये कहा जाता है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर सबूत है तो उनको सामने लाया जाए। तो इस पे अगर कुछ कहा जाता है तो उसकी सजा शायद कहा जाता है कि बगावत है। और पाकिस्तान के अवाम जब अपना हक मांगते हैं तो उनको हल्का हल्का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब आज के दौर में अगर हम पाकिस्तान का मतलब यही लें कि जो भी मिले यहां से अपनी जेब में डालें और घर की तरफ चलें। इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।